हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अकाउंटिंग स्पेशल क्लासेस जहाँ पे हम अंडरस्टैंड करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्कोरिंग होते हैं। एंड यहाँ पे हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बहुत ही कम टाइम में हम किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। सो हियर आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडेज टॉपिक इज अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इन द प्रीवियस सेशन आई डिस्कस्ड अबाउट company account 1 where I discussed that how to make the journal entry of the issuance of shares, right? So today's topic is a bank reconciliation statement. Just try to understand what the trick I'm just going to explain you and follow that, and you will solve every questions of the bank reconciliation statement in the examination, right? What you have to do, just understand whenever we talk about the bank reconciliation statement, just understand the two things. Okay, this is only about the cash book and the passbook. जस्ट अंडरस्टैंड कि जब भी हम बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैश बुक एंड द पासबुक, वी आर टॉकिंग अबाउट द कैश बुक एंड द पासबुक, ओके, एंड बोथ आर जस्ट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। जस्ट अंडरस्टैंड जब भी हम बात करेंगे कि व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक एंड व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो भी कैश बुक का डेबिट साइड है वो एक्चुअली पासबुक का क्रेडिट साइड है, और जो भी पासबुक का क्रेडिट साइड है वो कैश बुक का डेबिट साइड है। ओके, क्या मैंने कहा कि जब हम कैश बुक और पासबुक की बात करते हैं, बहुत ही इसके ऊपर पूरा चैप्टर है एक्चुअली, मैं बट बहुत ही क्विकली आपको एक एक चीज़ बता रहा हूँ। देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कैश बुक का डेबिट साइड जो होता है उसको हम यूजुअली बोलते हैं, दैट इज जस्ट नोन एज अ कैश रिसीप्ट्स। ओके, दैट यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज दैट कि कोई कस्टमर है और उसका जो भी बैलेंस है, या फिर सपोज दैट उस कस्टमर के पास फॉर एग्जांपल 90,000 रुपीज़ है, देन यू कैन अंडरस्टैंड अगर ये 90,000 रुपीज़ उसके बैंक अकाउंट में पड़े, दैट देन ये उस रिकॉर्ड को किस तरह से अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करेगा, कहाँ पे रिकॉर्ड करेगा, देन यू कैन अंडरस्टैंड एज अ डेबिट साइड। ओके, बिकॉज कैश बुक और जो पासबुक होते हैं ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के। दैट मीन्स अगर डेबिट साइड सपोज दैट कस्टमर का 90,000 रुपीज़ बैंक में पड़ा हुआ है, ओके, देन पासबुक को हम और क्या बोल सकते हैं, पासबुक को हम एक और टर्म से बोलते हैं, दैट इज नोन एज अ बैंक स्टेटमेंट। ओके, सो अगर कस्टमर का 90,000 रुपीज़ बैंक में डिपॉजिट है, देन यू कैन अंडरस्टैंड ये 90,000 रुपीज़ पासबुक में कहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, दैट विल बी रिफ्लेक्ट इन द क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक और द बैंक स्टेटमेंट, एंड द सेम विल बी रिफ्लेक्ट ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है, राइट? सो एक और टर्म का यहाँ पे हम यूज करेंगे, दैट इज नोन एज अ फेवरेबल बैलेंस एंड द अनफेवरेबल बैलेंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट अंडरस्टैंड फेवरेबल बैलेंस, दैट यू कैन अंडरस्टैंड जो भी कस्टमर का पॉजिटिव बैलेंस है। ओके, सो हम जो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, दैट इज नोन एज अ फेवरेबल बैलेंस, एंड क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक, दैट इज नोन एज अ फेवरेबल बैलेंस। ओके, सो हम एक और टर्म से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो भी हम एसेट्स की बात करेंगे, ओके, सो जो भी एसेट्स हैं वो हमारे डेबिट साइड, जो भी लाइबिलिटीज हैं वो हमारी क्रेडिट साइड, और सेम अपोजिट हम अंडरस्टैंड करें तो लाइबिलिटीज जो हमें पे करनी है एज अ कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, वो हमारी डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, एंड जो भी एसेट्स होंगे वो हमारी क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक में रिफ्लेक्ट होंगे। ओके, ना अंडरस्टैंड की बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि एग्जाम में इस तरह से स्टेटमेंट आ सकता है कि डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक का बैलेंस ये है, या फिर क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक का बैलेंस ये है, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्या लोन के फॉर्म में है, ये क्या ओवरड्राफ्ट के फॉर्म में, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड लाइक दिस, राइट? सो जब हम बात करेंगे कि कैश बुक का डेबिट साइड जो होता है वो, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं कि पॉजिटिव बैलेंस की, और अगर हम बोलेंगे क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक, देन यू कैन अंडरस्टैंड हम बात करें नेगेटिव की। ओके, दैट मीन्स हमने कोई लोन लिया है, कस्टमर ने कोई लोन लिया है। ओके, सपोज दैट इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करता हूँ, इस क्वेश्चन में हम बाद में आते हैं, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देन आई थिंक यू विल बी रिलेट टू दिस। Then the question is a bank passbook shows credit balance of 9,000. Just understand कि मैंने अभी बोला कि जब हम बात करते हैं कि कैश बुक का जो बैलेंस होता है, कैश बुक का डेबिट साइड क्या होता है, कैश बुक का जो डेबिट साइड होता है इसको हम बोलते हैं कस्टमर की रिसीप्ट्स हैं, जो बैंक में कस्टमर के जो पैसे हैं, राइट? ओके, सो दैट इज नोन एज अ डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक, और अगर हम बोलें कि क्रेडिट साइड, वही चीज क्रेडिट साइड ऑफ द पासबुक में शो होगी, दैट मीन्स ये जो कस्टमर का पैसा है ये क्या है, पॉजिटिव में। ओके, सो अब उसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो जब भी हम बोलेंगे अब बैंक पासबुक शोज क्रेडिट बैलेंस, अगर पासबुक का बैलेंस दिया है दैट मीन्स
हमसे कैश बुक का बैलेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, सो पासबुक का बैलेंस दिया है तो इमीडिएटली हमें क्या लिखना है, यहाँ पे हमें कैश बुक लिखना है। अगर पासबुक दिया है, अगर पासबुक का बैलेंस इज गिवन, देन यू हैव टू राइट द कैश बुक हियर। ओके, and after that you have to make the table like this, that is a cash book and the passbook. Now understand, a bank passbook shows credit balance of 9,000 rupees, क्योंकि ये पॉजिटिव बैलेंस है, ये कस्टमर का अपना पैसा है जो बैंक में रखा है, दैट मीन्स इट विल बी कम आउट एज अ प्लस 9,000 रुपीज। ओके, सो कैश बुक के अंडर में क्या आ जाएगा, 9,000 रुपीज। नाउ अंडरस्टैंड की इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट 200 हैज बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। नाउ अंडरस्टैंड अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब भी हम बात कर रहे हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की, इसका सिर्फ इतना मतलब है कि हमें कैश बुक के बैलेंस को पासबुक के बैलेंस से मैच कराना है। ओके, दैट मीन्स कैश बुक का बैलेंस, कैश बुक इज अ बैलेंस जहां पे कस्टमर जो भी बैंक में ट्रांजैक्शन करता है उसको अपने पास रिकॉर्ड में रखता है, जिससे कि अगर कभी कोई गलती हो जाती है, सपोज बैंक स्टेटमेंट में कोई गलती हो जाती है, ओके, देन कस्टमर उसको देख सकता है। ओके, कस्टमर के पास अपना रिकॉर्ड है। दैट मीन्स कैश बुक इज अ काइंड ऑफ द थिंग जहाँ पे कस्टमर, ये कस्टमर की बुक है जहाँ पे कस्टमर क्या रिकॉर्ड करता है, दैट इज अ बैंक ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, राइट। लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि सपोज दैट कस्टमर ने कोई पैसा जमा करा या कस्टमर ने कोई पैसा निकाला, तो उसका रिकॉर्ड किसके पास है, उसका रिकॉर्ड कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, राइट। एंड द सेम ट्रांजेक्शन जो बैंक में जो भी हो रहा है, सपोज दैट कस्टमर ने बैंक में अपना पैसा जमा करा, ओके, सो कस्टमर इमीडिएटली उस ट्रांजेक्शन को अपनी अगर पैसा जमा करा है, दैट मीन्स कहाँ पे रिकॉर्ड कर लेगा, कैश बुक में डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर लेगा उस ट्रांजेक्शन को। ओके, बट सपोज दैट पासबुक ने वो ट्रांजेक्शन जो है वो पास सपोज बाय मिस्टेक किसी दूसरे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया बैंक ने, दैट देन यू कैन अंडरस्टैंड कि वो रिफ्लेक्शन या वो मिसमैच जो होगा वो रिफ्लेक्ट होगा कैश बुक और पासबुक के बैलेंस में। ओके, सो इसी को हम बोलते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। रिकंसिलिएशन मीन्स रिकंसाइल, दैट मीन्स हमें क्या करना है, हमें एक बैलेंस को दूसरे बैलेंस से जो है वो उसको रिकंसाइल करना है। ओके, सो नाउ अंडरस्टैंड कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे एग्जाम में। कभी भी पासबुक का बैलेंस दिया है क्योंकि ये कस्टमर का पॉजिटिव बैलेंस है, देन यू कैन अंडरस्टैंड कि हम इसको किस तरह से लिखेंगे, देन यू विल जस्ट राइट एज अ कैश बुक हियर, क्योंकि पासबुक बैलेंस दिया हुआ है और हम यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, दैट इज कैश बुक और पासबुक। नाउ अंडरस्टैंड, अगर हमने यहाँ पे कैश बुक लिखा है, दैट मीन्स हम जो भी कंपैरिजन करने वाले हैं आगे कंडीशंस में, वो हम कैश बुक के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। अगर हम यहाँ पे पासबुक लिखते तो जो भी हम कंपैरिजन करेंगे आगे जो भी कंडीशंस आएंगी वो सारे कंपैरिजन हम पासबुक से करते, बट यहाँ पे कैश बुक लिखा है तो हम सारे कंपैरिजन किससे करेंगे, दैट इज कैश बुक। ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि जो भी पासबुक बैलेंस दिया है उसको हम इस तरह से लिख लेंगे, दैट इज 9,000 कैश बुक के अंडर में। इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट 200 हैज बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। नाउ अंडरस्टैंड कि आपको क्या है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको एक पासबुक का बैलेंस दे दिया गया है और कंडीशंस दे दी गई हैं जहां पे मिसमैच एक्चुअली अकर हुआ है। ओके, सो इंटरेस्ट ऑफ अमाउंट 200 हैज बीन क्रेडिटेड इन द पासबुक। हुआ क्या कि बैंक ने 200 रुपए जो हैं वो उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। ओके, बिकॉज क्रेडिट बैलेंस है पासबुक में, दैट मीन्स पॉजिटिव बैलेंस है, तो इंटरेस्ट जो है उस कस्टमर को जो भी मिला होगा दैट इज 200, तो बैंक ने उसको जो है वो इंटरेस्ट को सबमिट कर दिया, इंटरेस्ट को क्रेडिट कर दिया। बट कस्टमर, बिकॉज ये कैश बुक है, ये कैश बुक को हैंडल कौन करता है, इस कैश बुक को हैंडल करता है कस्टमर, तो कस्टमर इस चीज से अवेयर ही नहीं था। अब जब कस्टमर को पता ही नहीं कि बैंक ने कब किस डेट पे इस 200 को डिपॉजिट करा है, दैट मीन्स ये मिसमैच अगर होगा। ओके, दैट मीन्स कस्टमर इज नॉट अवेयर ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, सो ये ट्रांजेक्शन कस्टमर की कैश बुक में 0 से रिफ्लेक्ट होगा। ओके, नाउ अभी मैंने कहा कि हम अगर यहाँ पे कैश बुक लिखा है, दैट मीन्स हम कैश बुक के कंपैरिजन, कैश बुक के रिस्पेक्ट में ही हम सारे कंपैरिजन करेंगे। ओके, सो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस कम है ज्यादा है, यू विल से दैट इज कैश बुक का बैलेंस कम है। ओके, 200 से ये 0 है, ये 200, दैट मीन्स कैश बुक का बैलेंस पासबुक के बैलेंस से कम है।
तो हम यहाँ पे सिंपली क्या कर देंगे, क्योंकि कम है तो हम यहाँ पे निगेटिव टर्म, निगेटिव उसका यूज करेंगे, एंड दैट विल बी कम आउट एज अ 200, निगेटिव -200. ओके, so what will be the correct answer of this question? You will say that is 8800. that would be the correct answer as per the cash book. So इस समय कैश बुक में क्या ट्रांजेक्शन दिखा रहा होगा, कैश बुक में क्या बैलेंस शो कर रहा होगा, यू विल से कैश बुक में बैलेंस शो कर रहा होगा, दैट इज 8800. दैट वुड बी द करेक्ट आंसर. ओके, नाउ अंडरस्टैंड द सेकंड क्वेश्चन जहां पे हम बात कर रहे थे, दैट इज देयर इज एन ओवरड्राफ्ट ऑफ 9000 रुपीज as per the cash book of the customer, and check is deposited with the bank of 1000 rupees not credited by the bank. What will be the balance of the passbook? Okay, so this is the question. So now understand कि यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज देयर इज अ ओवरड्राफ्ट ऑफ 9000 एज पर द कैश बुक. दैट मीन्स अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है दैट इज कैश बुक बैलेंस यहाँ पे गिवन है. अगर कैश बुक बैलेंस यहाँ पे गिवन है तो हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, दैट इज पासबुक. ओके, सो अगर कैश बुक बैलेंस इज गिवन दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या राइट करेंगे, दैट इज पासबुक यहाँ पे राइट करेंगे. एंड व्हाट इज अ बैलेंस इज गिवन, दैट इज 9000. सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट ऑफ 9000 है, दैट मीन्स हम इसको माइनस साइन के साथ 9000 यहाँ पे लिख देंगे. ओके, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन, राइट. सो हमने आई थिंक ये चीज़ जो है ये क्लियर है कि यहाँ पे हम किस तरह से इसको लिखते हैं. सो कैश बुक बैलेंस यहाँ पे गिवन है तो पासबुक लिख दिया, एंड बिकॉज ये ओवरड्राफ्ट है, लोन के फॉर्म में, सो दैट मीन्स कस्टमर ने बैंक से उधार लिया हुआ है, तो हमने यहाँ पे -9000 लिख दिए कि पासबुक के नीचे यहाँ पे -9000 आ गया. ओके, नाउ अंडरस्टैंड कि अब यहाँ पे हमें क्या है, यहाँ पे कंडीशन दी गई है कि चेक इज डिपॉजिटेड विद द बैंक ऑफ 1000 रुपीज. दैट मीन्स कस्टमर ने 1000 रुपीज बैंक में डिपॉजिट कर दिए. तो एक कंडीशन क्या है कि जैसे ही कस्टमर बैंक में कोई भी ट्रांजेक्शन करता है उसको इमिडिएटली अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, चाहे बैंक उसको सही डेबिट करे या क्रेडिट करे या ना करे. ओके, सो अब अगर कस्टमर ने 1000 रुपीज जो है वो बैंक में डिपॉजिट करे, ओके, और बैंक में अगर ये चेक से डिपॉजिट करा है, किसी कस्टमर ने चेक दी होगी, तो कस्टमर ने क्या करा कि 1000 रुपीज अपने बैंक अकाउंट में जो है वो चेक लगा दी और अपने कैश बुक में उसको रिकॉर्ड कर लिया 1000 से. ओके, बट बैंक ने क्या किया, बैंक को हो सकता है कि वो चेक जो है वो सही ना हो, तो बैंक ने उसको मतलब जो है क्रेडिट नहीं करा. दैट मीन्स वो बैंक की पासबुक में 0 से रिफ्लेक्ट होगा. नाउ अंडरस्टैंड कि यहाँ पे हमने पासबुक लिखा है, तो जो भी कंपैरिजन करेंगे वो पासबुक के रिस्पेक्ट में करेंगे, राइट. लाइक यू कैन अंडरस्टैंड कि अब हम क्या कहेंगे कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक से कम है या ज़्यादा है. देन यू विल से कि पासबुक का बैलेंस कैश बुक से कम है, because it is 0 and this is a 1000. then अगर कम है पासबुक का बैलेंस, then what we have to write with the minus figure, that is -1000 rupees, and the correct answer of this that will be the 10,000 rupees overdraft. so इस तरह से हम जो है एग्जाम में क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, सो दिस इज द फर्स्ट सेशन ऑफ द बैंक reconciliation statement. I hope the concept is clear to everyone. Okay, so thank you everyone for joining me in this class.